अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है 2026 की, उसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं 2.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करवा चुकी हूँ। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको मार्क करवा दी मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 में अब वो कह रहा है फॉर वर्ड वैल्यू ऑफ टी कि टी का आंसर क्या होगा। द रूट्स ऑफ 3x² प्लस x प्लस 90 आर अनइक्वल एंड रियल। अनइक्वल एंड रियल। अब आपने एक बात याद रखनी है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रूट्स हमारे पास अनइक्वल और रियल तब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है, रूट्स अनइक्वल और रियल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। ये आपके पास एमसीक्यूज है, इसको लिख लें। यहाँ पे है 3x² प्लस x प्लस 90, हमने लिख दिया इक्वल टू 0। नेक्स्ट, सिंस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन होगा 0 से। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² माइनस 4ac, इस d की जगह मैंने लिख दिया b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से ए बी सी का आंसर निकालना है। ए का आंसर है 3, बी का आंसर है 1, सी का आंसर है 9। हमने पुट कर दिया बी की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का, ए की जगह 3, सी की जगह 9 और टी भी आएगा साथ में। ग्रेटर देन 0 हमने टी का आंसर निकालना है फॉर वर्ड वैल्यू ऑफ टी। तो 1 माइनस 4 3 12, 12 9 108, साथ में ये वाला टी आ जाएगा ग्रेटर देन 0। जो टी का आंसर है ना, यहाँ पे माइनस में आ रहा है माइनस 108 टी, हमें प्लस में चाहिए। प्लस में करने के लिए इसको दूसरी साइड पे कर देंगे। जब इसको दूसरी साइड पे लेंगे तो 1 यहाँ पे पहले से था 108, जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 108 हो जाएगा। टी का आंसर चाहिए, टी का जब हमें आंसर चाहिए, टी इधर ही रहेगा, 108 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा 1/108 और ग्रेटर देन टी, ये भी ठीक है। अगर आप लिखते टी ग्रेटर देन 108, ये भी ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन में। इसमें जो एमसीक्यूज है मैंने आपको वो भी बता दी। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझा तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी की बेस पे ये पूरी एक्सरसाइज 2.4 सोल्व हो रही है हमारे पास, इसका आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन। इसने कहता है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² प्लस 7px प्लस 49 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। यहाँ पे इक्वल रूट्स कब होते हैं हमारे पास, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल रूट बोला है, यहाँ से हमें पता लग गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी 16x² प्लस 7px प्लस 49 इक्वल टू 0। ए का आंसर है 16, बी का आंसर है 7p और सी का आंसर है 49। हमने कहना है सिंस रूट्स आर इक्वल, उन्होंने बताया था ना रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b² माइनस 4ac। एमसीक्यूज में पूछा जाता है इक्वल टू 0। अब b की जगह मैंने लिख दिया 7p का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 16 और c की जगह 49 लिख दिया। इसको जब सोल्व करेंगे 7 जब 49, p का स्क्वायर लेंगे, p का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 को 16 से 16 को 49 से मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया है 4 को 16 से मल्टीप्लाई करके 64, साथ में ये 49। अब इन दोनों में से मैं 49 को ले लूँगी। जब 49 को ले लूँगी यहाँ पे क्या रह जाएगा p² माइनस 64। जब ये मैंने कोमा ले लिया 49 रह गया, p² माइनस 64। यहाँ पे एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है
49 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 0 की तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इस तरह से 0 ओवर 49 हमारे पास 0 ही होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया अब p स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0, क्योंकि 64 ये वाला 49 तो ख़त्म हो गया हमारे पास। हमें आंसर चाहिए p का। हमें यहाँ पे माइनस 64 है, 0 की दूसरी तरफ भेज देंगे, प्लस 64 हो जाएगा। हमें पी स्क्वायर का आंसर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पी का आंसर चाहिए। उसके लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये वाला अंडर रूट कैंसिल हो गया और अंडर रूट 64 हमारे पास होता है प्लस माइनस 1, तो ये हमारे पास पी का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है हमें 4u स्क्वायर्ड प्लस 8u प्लस q इक्वल टू 0 हैज़ अनइक्वल एंड रियल रूट्स। अनइक्वल और रियल हमारे पास रूट्स कब होते हैं ये देख लें। अनइक्वल और रियल, देन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, ये जो रैशनल है इसको रियल भी कहते हैं। अनइक्वल एंड रियल होंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हैज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, उसका परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। हमने सिर्फ लिखना है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। हमें कैसे पता लगा अनइक्वल और रियल रूट्स बोला तो हमने कह दिया इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है। Find the possible value of q, इन सब में से q का आंसर निकाल देना है। हमने यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिख दी 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इक्वल टू 0। a का आंसर है 4, b का आंसर है 8, c का आंसर है q। सिंस क्वेश्चन उन्होंने हमें बोला था रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है क्योंकि रूट्स रियल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये MCQs ने पूछा जाता है, ग्रेटर देन 0 वैसे का वैसी। बी की जगह मैंने लिख दिया 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह a, सी की जगह q लिख दिया। 8 का स्क्वायर 64, 4 4 जा 16 और साथ में ये q आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 16q लिखा है, हमें प्लस 16q चाहिए। प्लस करने के लिए ये माइनस 16q दूसरी तरफ जाएगा, प्लस 16q हो जाएगा। यहाँ से हमें सिर्फ q का आंसर चाहिए। उन्होंने बोला था फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ q की जो भी वैल्यू हो सकती है तकरीबन वो बताएं। q यही पे रहेगा 16, यहाँ पे मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड। 64 over 16, 16 1 जा 16, 64 दा 64, 4 greater than q ऐसे लिखेंगे तब भी सही हो जाएगा। अब q greater than 4 ऐसे लिखेंगे तब भी सही हो जाएगा। मैंने बस q पहले लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसने वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m if the quadratic equation mx square minus 8x plus 1 equal to 0। ये वाले m का आंसर फाइंड करना है। और वो कह रहा है has real and equal roots। जब भी वो बोले real और equal root तो discriminant हमारा 0 होगा, जैसे यहाँ पर पीछे लिखा है। ये देखिए roots are real and equal, discriminant equal to 0, then the roots are real and equal। इसी की बेस पे आपकी पूरी एक्सरसाइज 2.4 सोल्व की गई है। अब हमने लिख दिया, कह दिया कि सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 है। यहाँ से m का आंसर फाइंड करना है। a की वैल्यू है m, b की वैल्यू है -8, c की वैल्यू है 1। अब b की जगह -8 -4 फॉर्मूले का a की जगह m लिख दिया, c की जगह 1। 8 8 जा 64 -4m इक्वल टू 0। हमें m का आंसर चाहिए, m वाली वैल्यू माइनस में है, -4m है। इक्वल के दूसरी तरफ भेज देंगे, +4m हो जाएगा। +4m हो गया। हमें सिर्फ m का आंसर चाहिए, 4 हमारे पास एक्स्ट्रा। 4m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 64 over 4 लिख देंगे। 4 1 जा 4, 4 16 जा 64। m का आंसर आ गया हमारे पास 4 16। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें।
अब ये क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने आपको करवाया था। अगर तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 की स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ये भी मैं आपको साथ में बता रही हूँ। अब आप ये पूरी एक्सरसाइज की स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ आ चुकी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पेज को मैं आगे खड़ी हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट साथ साथ क्लिक करते जाएं। इसी तरह बाकी भी आपकी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूँगी। जो आपके एमसीक्यूज होंगे इम्पोर्टेंट, वो सारे शेयर करूँगी। डेफिनेशंस, प्रूफ्स, थ्योरम, प्रॉपर्टीज़, इन सब पर मैं वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। जब आपका थोड़ा सा सिलेबस कवर हो जाएगा तो मैं आपके साथ गेस्ट पेपर भी शेयर करूँगी, ताकि जो स्टूडेंट गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं ना, उनके लिए आसानी हो। अब उम्मीद है आपने इनके भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक्सरसाइज 2.4 में आपको कंप्लीट करवा चुकी हो। इंशाल्लाह ताला अब एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।